Welcome to SS Public School, Usri, and today we are going to learn about computer fundamental. And this video is for class 6, and this is also chapter number first. And the chapter name is Computer Fundamentals. In this chapter, we have to learn many more things, but in this video, we will learn only about computer language, machine language, and assembly language. Then let's start and let's go to the book. And I request to all students, please open your book and watch carefully and understand. And in this video, if you face any types of difficult, then you may contact your teacher and contact us in our personal number and also contact from WhatsApp. Let's go to the book. Be strong. We have reached at our book of lesson first, and here you may see that the lesson first and the chapter name is Computer Fundamentals. And in this chapter we have to learn about the computer systems, working of a computer, characteristics of a computers, limitation of computers hardware and software, and about computer languages. Then we have to learn at first computer language. Then let's start. Language is a medium through which we express our views and feelings, and you know that language is a medium. And in grammar we have learned about what is language. Language is a medium in which we express our thoughts and ideas. We share idea to everyone. It's called language. And language is a medium. Language क्या है? एक माध्यम जिसके थ्रू हम लोग अपने व्यूज को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं. To communicate with a computer, we need a language. To communicate with a computer, we need a language which a computer understands. It means we know that our language is Hindi or English and the computer language is different. So we need to know a language that computer can understand. यानी कि हमें एक ऐसे लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जिससे कि कंप्यूटर आसानी से समझ सके. As we know that computer understand only binary language. कंप्यूटर जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज ही समझ सकता है. वो हमारी तरह हिंदी और इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत और तमिल भाषा नहीं समझ सकता. ये केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और जो भी हम लोग इससे टास्क देते हैं वो पहले उसको अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो वर्क करके हमें अपने लैंग्वेज में शो करता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ grammatical rules for instructing a computer to perform specific task. It means एक शब्दकोश से भरा ग्रामेटिकल रूल्स जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्टिंग करता है कुछ स्पेसिफाइड टास्क करने में. Each programming language has its own specific rules and syntax. और जितने भी प्रोग्राम होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सबका एक अपना रूल्स और एक अपना सिंटेक्स होता है. डे बाय डे द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली विद द ईज एंड एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर्स टू राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट कैन सॉल्व एनी टास्क. और दिन प्रतिदिन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या है, आसान हो सके और पावरफुल प्रोग्राम को इसे लिखा जा सके, उस प्रोग्राम को यूज करके, और कोई भी टास्क को आसानी से सोल्व किया जा सके. कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है इनको हम लोग कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जो पहला है फर्स्ट जनरेशन एज ए मशीन लैंग्वेजेस, जो कि 1942 से 1955 के बीच में था. सेकेंड जनरेशन एज ए असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ जो 1956 से 1964 तक था. थर्ड जनरेशन एज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या थर्ड जनरेशन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल होता था, जो कि 1965 से लेकर 1971 तक का था. और फोर्थ जनरेशन जो है 1972 से लेकर अभी तक का जो इस्तेमाल होता है फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. और फिफ्थ जनरेशन जो है ये फ्यूचर कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होगा. चलिए हम लोग अपने पहले जो पॉइंट है मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन है उसके तरफ रुख करते हैं.
मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इट इज एक्सप्रेस इन बाइनरी फॉर्म, जिसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से इसका मीनिंग होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। जो मेन एडवांटेज जो है मशीन लैंग्वेज का क्या है, वो बहुत ही हाई स्पीड होता है, बहुत ही कम मेमोरी का खपत वो करता है। मशीन लैंग्वेज also has its disadvantage, like it is not easy to understand and is also time consuming। मशीन लैंग्वेज में एक डिसएडवांटेज भी है, जो कि यह जो है इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा समय लेता है, यानी बहुत ही ज्यादा समय की खपत करता है। It is very difficult to write and debug program written in machine language। और मशीन लैंग्वेज में जो है बहुत ही काफी कठिन है प्रोग्राम को लिखना और डिबग करना। ठीक है। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट रन एंड ऑन अनदर कंप्यूटर। इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोग्राम का, कि इस प्रोग्राम में जो भी हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं, जो इस लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वह केवल एक ही कंप्यूटर में चलेगा और दूसरे कंप्यूटर में वो काम नहीं करेगा। ड्यू टू दिस इट इज also regarded as LLL, it means low level language। इसीलिए इस पे जो है ड्यू टू दिस रीजन कंप्यूटर्स एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि हमें लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब दूसरा जो पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन। इट इज इजियर टू वर्क दिस असेंबली लैंग्वेज रेदर देन मशीन लैंग्वेज। यह क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से काफी ज्यादा आसान होता है। असेंबली लैंग्वेज यूज mnemonic कोड और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 and 1। मशीन असेंबली लैंग्वेज में mnemonic कोड और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है जो 0-1 जो बाइनरी कोडिंग की जगह पे। एज यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज जो है वह मशीन जो भी प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं राइट करते हैं वो प्रोग्राम को क्या करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। A program written in assembly language is called source program and the program converted into machine language by the assembler is called object program और object code। देखिए जो भी प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है वो क्या सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्राम को जब हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं किसी असेंबलर के थ्रू तो वह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। ठीक है, लेडी अड्डा, जी हाँ, लेडी अड्डा लवलेस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, शी वाज मैथमेटिशियन। लेडी अड्डा लवलेस जो थी वो क्या है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जो कि एक मैथमेटिशियन थी, यानी पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाली ये थी लेडी अड्डा लवलेस। ओके, तो ये रहा आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें और जो भी प्रॉब्लम अगर आता है इस चैप्टर्स को इस टॉपिक को समझने में तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर लें, या आप हमारे स्कूल के नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमारे पर्सनल नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, हैव ए नाइस डे।